अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। एक खातून की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिनको एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार से भिड़ते हुए उन पर गाड़ी चढ़ाते हुए देखा जा सकता है। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। तो ऐसे यानी कैसे कैसे अच्छा, ये हमारा मजमूई कौमी रवैया, उम्मी रवैया है। उमूमी रवैया बनता चला जा रहा है। चलिए, मजमूई कौमी नहीं, हाँ, लेकिन उमूमी रवैया हमारा ज़रूर बनता जा रहा है। ये बड़ी कॉमन हो गई हैं चीज़ें और बहुत ही वाहियात अंदाज में सामने आने लगी हैं। आप देखिए कि इस वीडियो में, यानी पुराने वाक़यात की बाद में बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हमें जहाँ से ये वीडियो शुरू हो रही है, खातून कोई बहस कर रही हैं, अहलकार उनसे बात कर रहा है, दोनों जानिब से हमें बहस नजर आ रही है। लेकिन खातून जो है, जो इल्ज़ाम लगा रही हैं, हो सकता है कि इससे पिछला हिस्सा हो वीडियो का, वहां से शेयर ना हुई हो, जो सोशल मीडिया पे शेयर हुई हो, यहाँ से शेयर हुई है। वो ये कह रही है, तुमने मुझसे तू करके बात की है, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। और आपको, खातून आप कहती है, इस हिस्से में अहलकार भी आप कह रहा है और तरीके से ही बात कर रहा है। अब इनकी ये ड्राइव कर रही हैं, इनकी राइट साइड पे सड़क किनारे टोल बूथ पे मोटरवे पुलिस है जी, मोटरवे का टोल बूथ है। तो वो उस जगह अहलकार खड़ा इनके राइट हैंड पे और इनको रोक के खड़ा हुआ है। एक अहलकार गाड़ी के सामने आके खड़ा हो गया। अब हमने कोशिश की कि पॉज करें, चेक करें, गाड़ी का नंबर निकल आए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इन खातून को देखकर ना, वो पुरानी एक वायरल वीडियो थी, उस वीडियो में जो खातून थी उनकी शक्ल बड़ी मिलती जुलती लग रही है। अच्छा, लेकिन बहरहाल ये मुमकिन तौर पर वो नहीं है, और इस बात का बहुत ही कम चांस है, गालिबन वो नहीं है, वो बहुत ही कम चांस है कि वो हो। लेकिन बहरहाल एक अजीब बहस रवैया है। हाँ, रवैया तो बिल्कुल वही है। बहस हुई है और उस बहस में जो है, फिर ये गाड़ी चलाती हैं, सामने जो एहलकार खड़ा उसको कहती है हटो, 2 बार कहती है हटो, और वो नहीं हटता, बाकायदा सर हिला के मना करता है और ये उस पर गाड़ी चढ़ा देती है। वो गिरता है साइड पे जाके और उसको भी हिट करती हैं, और उसके बाद ये निकल जाती है इनके पीछे। मोटरवे की अपनी गाड़ी जो है वो भी रश करती है और ये निकल जाती है। क्या हुआ उसके बाद? ये गिरफ्तार हुई नहीं हुई, भाग गई, सड़क पे इन्होंने कोई एक्सीडेंट कर दिया, और ये पूरी बहस किस सिलसिले में हो रही थी, ये भी अभी इस वीडियो से। अच्छा, ये तो बताया गया ना कि चालान हुआ था, चालान करने के बाद का ये वाकया है। और अब आप देखिए कि जो रवैया है चालान वाला, उसके बाद आप फिर एक और चालान के लिए तैयार हैं। ठीक है ना? तो ये है। अब इन पे क्या क्या दफात लगती है, आप अंदाजा करें। इन पे पहले कार्य सरकार में मुदाखलत की दफा लगती है, इक़दाम कत्ल हो सकता है, इक़दाम कत्ल की दफा लगती है इन पे जो रेकलेस ड्राइविंग है उसकी दफा लगती है। फिर उसके बाद इन पे सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की दफा लगती है, बैरियर तोड़ा है इन्होंने, ठीक है। और फिर उसके बाद कानून की खिलाफवर्जी की है, कानून की खिलाफवर्जी की, काफी कुछ इन पे लगता है। और ये फिर उसके बाद भाग गई हैं मौके से, इस पर भी इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब ये जो रवैया है खातून होते हुए, तुम मुझसे तमीज से बात करो, मैं मान लूं कि जो इससे पिछला वीडियो का हिस्सा इनसे अहलकार ने तू करके भी बात की, बीबी तू, ओ तू वगैरह जो भी किया होगा, गलत है। लेकिन क्या वो उस अहलकार का तू करके बात करना आपको लाइसेंस देता है? ये कोई जवाब सब कुछ करें, अहलकार को हिट करें, उसकी जान जा सकती थी। आप ये करें, ये कोई इसका कोई डिफेंस हो ही नहीं सकता, कोई डिफेंस हो ही नहीं सकता, कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। एक तो इन्होंने ये कमाल किया, उसके बाद ये भाग गई हैं। आमतौर पे हमारे यहाँ ना, जब ये सोशल मीडिया पे आई है, तो उसके बाद बहस पता है क्या हो रही है कि ये खातून किसी ताकतवर शख्सियत की। और अब इस मुल्क में एक और चीज हो गई है, जब आप कहेंगे ताकतवर तो आप सियासतदान नहीं कहेंगे, आप ब्यूरोक्रेट नहीं कहेंगे, आप सीधा सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वहां ले जाएंगे कि ये किसी एजेंसी के खानदान के का फर्द हैं, ये किसी जनरल की, कर्नल की, मेजर जनरल की, किसी की बड़े आर्मी ऑफिसर की वाइफ हैं। अच्छा, और ये इसलिए ये सब कुछ कर रही है, वरना कौन कर सकता है, किसकी इतनी हिम्मत होती है। और अगर ये किसी हकीकतन ताकतवर शख्सियत की खातून है, घर की बहन, बीवी, बेटी जो भी हैं, तो इनके खिलाफ कुछ होगा भी नहीं। ये लोग सोशल मीडिया पर इंतहाई गम गुस्से के साथ इजहार कर रहे हैं। ये बड़ा खौफनाक है। अच्छा, लोगों में ये रवैया के ये है उन्हीं में से किसी की, और इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर ये उनमें से किसी है, तो लोग ये तय करके बैठ चुके हैं। ये बड़ा खौफनाक है। लेकिन उसके अलावा ये पता भी नहीं चल रहा कि ये वाकया कहाँ का है, किसी ने अपडेट। मोटरवे है एक, ये जो आर्चेस बनी हुई हैं वाइट वाली नजर आ रही हैं अहलकार के साथ,
ये मैंने इस्लामाबाद वाली साइड पे देखी है, वीडियोस में सवात वाली साइड पे देखी है। तो ये उनमें से कोई एक चीज़ है, उनमें से कोई एक टोल बूथ है, और रात का वक्त है। ये खातून जो है गाड़ी भगा के गई, उसके बाद खैर की अल्लाह ताला ने कि इनकी ज़िंदगी महफूज रही हो। जिस तरह से उन्होंने ड्राइविंग की है, पता नहीं क्या हो सकता था। लेकिन ये रवैया है ना यार। इससे पहले वो कर्नल की बीवी याद है आपको जी, मानसहरा टनल, आपको पता नहीं मैं कर्नल की बीवी हूँ, और वो बाकायदा थप्पड़ मारने की कोशिश, गिरेबान पकड़ना, उतर के बहस करना, चलाओ गाड़ी तुम। उनके साथ तो एक हजरत थे, और फिर उसके बाद निकल गई। फिर उसके बाद कर्नल जो है, उनके जो कर्नल साहब थे जिनकी वो बीवी थी, उन कर्नल साहब की भी गालिबन एबटाबाद में या कोहाट में किसी मकाम पर एक शॉपिंग सेंटर था, वहां पर उनकी वीडियो वायरल हो गई थी। वो भी खड़े हुए एक एहलकार से, पार्किंग वगैरह वाले से बहस करते, छोड़ूंगा नहीं, जानता नहीं है तुझे, मैं कर्नल हूँ। अच्छा, मैंने कहा यार ये तो बड़ा मजे का काम है, जो भी कर्नल होगा यही करेगा। खरबूजे को देख के खरबूजे ने ऐसा रंग पकड़ा है, इनकी सोहबत ने ऐसा रंग पकड़ा है कि वो, मैं कर्नल की बीवी हूँ, मैं कर्नल हूँ, तू जानता नहीं है मुझे। मतलब ये जो जानता नहीं है मुझे, ये बड़ा कमाल है भाई। खुद पहचान करवा रहा है। दूसरा मतलब आप लिख के रखे ना माथे पे आर्मी का कर्नल, मतलब क्या भाई, वरना कर्नल तो जो है वो हमारे यहाँ एक अदद चावल भी है जी। आप माथे पे लिख के रखे आर्मी का कर्नल, ठीक है, और कर्नल की बीवी लिख के रखे माथे पे। ये जो खातून है ये लिख के रखे, मतलब कोई अजीब तरीका यार। अच्छा, ये ऑफिसर्स खुद ये काम नहीं करते। आप देखिए पुलिस ने लाहौर में कुछ अरसे में 2 बार आर्मी के ऑफिसर्स को मारा पीटा है। एक बार तो वो नून लीग के जो है सलमान रफीक जी, हाफिज नौमान, उनके मुलाजमीन वगैरह, उन्होंने मारा था एक मेजर को, एक बहावलनगर, और अच्छा बहावलनगर में भी हुआ। तो ये बार बार हुए हैं वाकयात, और इन लोगों ने ये सब कुछ किया है। इसके बाद कराची में हुआ था कुछ अर्सा पहले, याद है? कराची में जो हुआ उसमें पीसी के सामने, सीएम हाउस के सामने वाले जो पॉइंट है, वहां पर एक खातून जो थी वो ट्रैफिक पुलिस वालों से भिड़ गई। उसके बाद उन्होंने थप्पड़ मारे। वो बारिश, एक बड़ी एज का पुलिस वाला, उसको थप्पड़ मारे, धक्के दिए, और तुम जानते नहीं हो मुझे। वो भी मतलब आप देखिए, मानसहरा से कराची तक तुम जानते नहीं हो मुझे। ये बड़ा अलमिया। और उसके अलावा एक वीडियो और भी वायरल हुई थी कि कुचल दिया था, उसके बाद अदालत ने सबूत फराहम नहीं किए। अदालत ने कहा कि सबूत नाकाफी है। आप मजीद अचकज़ई की बात कर रहे हैं। मजीद साहब, मजीद अचकज़ई। लेकिन अच्छा, मजीद अचकज़ई तो वो नशा और ये सब था। ये जो है तीनों खवातीन के केसेस हैं। ये वाला भी, अब ये सवात है या इस्लामाबाद है मोटरवे का, मानसहरा टनल भी, और कराची वाला भी, वो भी खातून थी। और फिर उसके बाद उन्होंने जो उनकी नेवी में भाई थे, बाप थे, जो भी थे, वो 2 लोग आ भी गए थे, वर्दी में आ गए थे मौके पर, और उन्होंने आके बजाय इसके कि वो कहते हैं यार हो गई, खातून है, गलती हो जाती है, गुस्से में आ जाती हैं, गलत कर बैठी हैं, उसके बाद वो कहते कि ठीक है बात खत्म कीजिए, हम आ गए हैं। अपोलोजाइज ना भी करें तो रिक्वेस्ट कर देते, बात खत्म हो जाती। वो आके और चढ़ाई करने लगे, हमला करने लगे। तो ये जो लोग कहते हैं ना कुछ नहीं होगा, वो लोग पास्ट एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पे कहते हैं। बाकायदा उन्होंने चढ़ाई कर दी थी। अब इन खातून ने तो खैर गाड़ी से हिट किया, पता नहीं उस बेचारी की टांग महफूज है या नहीं है। गाड़ी के ऊपर बोनट पे आया, मूव किया, दूर गया, गिरा, उसके बाद वो आखिर में खड़ा हो गया, लेकिन वो लगड़ाते हुए, अब कोई फ्रैक्चर हुआ है, क्या हुआ है, हड्डी महफूज है या नहीं है, लेकिन जहालत की इंतहा अभी। और उस पर ये कहना कि आपने मुझे तू कहा था, अच्छा चलिए मैं एक लम्हे को मान भी लूं कि तू कहा था, तो यार ये जो हर बात पे कहते हो तू कि तू क्या है, तुम ही कहो, अंदाज़े गुफ्तगू मुझे बताए, तू कह दिया तो आपको क्या लाइसेंस मिल गया कि अब आप बंदा भी उड़ा देंगी, भगा भी देंगी, बैरियर भी तोड़ देंगी? ये तो जहालत है। ये तो फिर आप भी कुछ तो कर रही है ना जो कानून की खिलाफ वर्जी है। और नहीं मतलब जस्टिफिकेशन क्या है? कम से कम इतना सोच लें कि जो आप कर रही हैं उसकी कोई जस्टिफिकेशन हो सकती है, क्योंकि आपको कल कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह इसका जवाब। ज़बानों के लहजे भी ऐसे हैं कि जब आप बात कर रहे होते हैं तो सामने वाले को आप तू करके मुखातिब कर रहे होते हैं, और आप किसी की तज़ीक या तहकीर नहीं कर रहे होते। ये आपका नेचुरली फितरी होता है कुछ ज़बानों में है। लेकिन चलिए मैं ये मान लूँ कि उन ज़बानों में कोई गुंजाइश निकल आती है आराम से बात करने की भी, जैसे तू की जगह तुसी भी होता है, तो वो हो जाता है, कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश भी निकल आती है। और मुमकिन है कि सामने वाला जो आपसे बात कर रहा है तो उसको ना पता हो। मतलब हमारे खैबर पख्तूनख्वा के भाई जब कराची आते हैं तो कराची वालों का अपना एक लबो लहजा है, उनका एक अपना लबो लहजा है।
ना नीचे आना, तू बैठ ना, देख ना दे। अब वो हमारी बिल्डिंग के एक चौकीदार साहब हैं जी, तू नीचे आके देख ले। अच्छा, वो चौकीदार साहब हैं, जरा बड़े हैं, इस अंदाज में बात करती है, अच्छा लगता है। खैर हाँ जी, ये तारिक पतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।